साथियों नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस सीरीज की यूपी टेट की जो सीरीज चल रही है इसकी कड़ी में आज हम फिर से 30 क्वेश्चनों का सेट लेकर आए हैं। तो इन 30 क्वेश्चन को हम लोग लगातार एकदम फटाफट तेज़ी से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। वैसे इसको भी हमने इसके जो पहले वीडियो डाले थे उसमें हमने पढ़ा चुके हैं। कोहलबर्ग को भी हमने एक उसमें लिया था एक वीडियो पे। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, इन तीनों को हमने समाप्त कर दिया है पढ़ा के। चलिए ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 3। वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वाटसन ने। इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अभ्यास के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिगम। वही तो यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। चलिए इस पे सोचिए थोड़ा सा। इसको कल ही अभी करवाए हैं, इसका फार्मूला भी कल दिए थे, तो उसको आप बताइए। 8 वर्ष का सुधीर है और मानसिक आयु 10 वर्ष है। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 4, 125। इसका जो फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत और अभिप्रेरण सिद्धांत। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जेम्स लैंग का सिद्धांत। इसमें जो है जो सही होता है जेम्स लैंग सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। क्या कहलाता है। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, तनाव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसको भी इससे पहले वीडियो में हम ले चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए, और इसको वैसे भी हम पढ़ा भी चुके हैं एक वीडियो में। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, तनाव का नियम। तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। इसके अलावा जो भी 3 नियम दिए गए हैं उनको थॉर्नडाइक साहब ने अपना जो है जो मुख्य नियम दिए थे, प्रमुख नियम दिए थे 3, उनमें से यही तीनों हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। इस पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। देने तो इन्होंने भाषा विकास भी दिया है और सामाजिक विकास भी एक दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया है इन्होंने, और भाषा के संदर्भ में भी इन्होंने थोड़ा सा वो किया है। और इनको हमने अपने एक उस पर डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, जो पियाजे का स्पेशल हमने एक वीडियो डाला था, तो उसमें हमने इन तीनों को जो है उस पर डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्या है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, बहुलांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? बताना इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। केवल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, यूपी टेट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 100% एकदम आपका यूपी टेट इस बार क्रैक होगा। आप बढ़िया से इनका प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज आ रही हैं इनको सबको आप देखते रहिए, 1 बार 2 बार इनको बढ़िया से देखिए, सुनिए इनको और ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन पे बढ़िया से। और इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, ये एकदम गारंटी है, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं आपका। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक आयु को प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? मानसिक आयु को प्रत्यय किसने दिया था? इस पे आपका जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने मानसिक आयु को प्रत्यय दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि
क्षीण बुद्धि। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सामान्य बुद्धि। 90 से 100 जो बुद्धिलब्धि वाले बालक होते हैं उनको सामान्य बुद्धि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोहलर ने। सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत था उसको कोहलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, कौन सी है? चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में कम ध्यान देना। चलिए बताइए। इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, संवेग के। क्रोध व भय जो है ये संवेग के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। क्या कहा जाता है उसको? जब दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसकी जो नकल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुकरण। अनुकरण इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। चलिए, इसका जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अरे भाई, जब आपका जो पूर्व ज्ञान व अनुभव हैं कुछ नया सीखने में हेल्प मिलती है, उनसे सहायता करते हैं, जो पहले ज्ञान है उससे हेल्प मिलती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सकारात्मक ही तो कहा जाएगा, पॉजिटिव। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। चलिए, इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, विस्मृति। किसी बात को, जो सीखी हुई बात है उसको अगर आप स्मरण रखने में या पुनः स्मरण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उसको विस्मृति कहा जाता है, विस्मृति। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है?
भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि। बुद्धि के मापन हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको देखते रहिए भाई सब लोग। और इस बार सबका टेट निकलने वाला है, किसी का टेट रुकेगा नहीं, एकदम श्योर है, गारंटी है इस बात की। ना तो किसी का टेट रुकेगा ना सुपर टेट। इतने क्वेश्चन इस पे करवा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि इन क्वेश्चन से कहीं बाहर से आना ही नहीं है, ये तो एकदम श्योर है। आप लोग बस बढ़िया ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका और मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। ये हॉल का सिद्धांत पूछ रहा है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, या अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, या मूल्यों का विकास, या किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने और फ्रायड ने। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 4 फ्रायड। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो है इन्होंने ही वो किया था, इसके संदर्भ में जो परिभाषाएं दी, तमाम तरह से इनको व्याख्यायित किया है, ये फ्रायड ही थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी उसको किसने स्थापित किया था? इस पे ऑप्शन है डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव और वाटसन। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 1 डब्ल्यू वुंट। वुंट ने ही जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन देखिए, फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। चलिए ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होता है, स्मृति। संघनन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन इससे पूरे हो जाएंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन देखिए, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 4 गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का है। क्षेत्र सिद्धांत, इसी गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने ही तमाम तरह की व्याख्याएं दी है। चलिए ठीक है, आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए और फिर कल मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। चलिए थैंक यू।